कहते तो यही रहते हैं कि हम किसानों की हौसला अफजाई करने आए हैं, मगर यहाँ आके ना हमारी हौसला अफजाई होती है। हमें जहाँ तक हमारी समझ है और अब तक हमारा संविधान जो कहता है, हम संवैधानिक तौर पे ही जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम किसी को डेफेमेशन के मकसद से यहाँ नहीं आए हैं, या हम किसी को टेयर डाउन करना या किसी को बुरा बोलना, किसी को गाली देना, ये तो हमने कभी नहीं किया और कलाकार करता भी नहीं है। कोई कलम तिखी कोई जुबान करूँगा, पर फसला दे फैसले किसान करूँगा। ये मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। सत श्री अकाल। विजन पंजाब टीवी देख रहे देश विदेश के तमाम दर्शकों का स्वागत है। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते इस वेले मौजूद हाँ। ਜਦੋਂ कोई लहर उठी है, कला ਉਹਦੇ ਨਾਲ तुरी है, क्योंकि कला हमेशा ये दर्शाती है, चाहे वह नुक्कड़ नाटक के जरिए होवे, चाहे थिएटरां दे विच प्ले जदों हुंदे ने ਉਹਦੇ जरिए होवे, चाहे जदों सिनेमा चलता है फिल्मां के जरिए होइए, तो हर एक लहर नूं, हर एक अंदोलन नूं, हर एक रंग नूं, समाज के जो कुछ भी हुंदा है उहनूं कला नाल लेके तुरदी है। तो अज दिल्ली यूनीवर्सिटी दे विचों दी विद्यार्थी जिहड़े ने इत्थे पहुंचे हुए ने अपना ग्रुप लेके, ते जिन्हां ने हुणे स्टेज के उत्ते भी परफॉर्म किया है, उन्हां दे नाल गलबात भी करांगे। द पार्टिकल कलैक्टिव इन्हां दे ग्रुप का नाम है। हुणे नाटक करके हटे ने, सब तो पहले स्वागत कर लेने। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। दिल्ली यूनीवर्सिटी तो तुसीं आए हैं, तो दिल्ली कहते पहले ही परेशान रहता पंजाब वालियां तो दिल्ली वाले जो नाल मिल गए तो किवें देखदे हो इस चीज़? जी, हमारा तो ऐसे कोई इंटेंशन नहीं है परेशान करने का, पर वही बात है कि अब आंदोलन खुद चल के दिल्ली जब आया है तो दिल्ली वाले तो जुड़ेंगे ही ना। हमारा तो मतलब कर्तव्य बनता है कि हम आंदोलन के साथ जुड़े हैं। काले रंग का पहरावा इन्होंने पाया होया, विरोध का प्रतीक हैगा, ते नाल तुसीं भी जुड़े हुए हो विरोध करने वास्ते। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हैं। ठीक है जी। सो हुणे स्टेज ते की परफॉर्म करके हो, कि मैसेज दे रहे हो? किसानी अंदोलन तुसीं देखिया होएगा, जदों तुसीं आ रहे होंगे आम जनता नूं भी तुसीं मिले होंगे, जिहड़े किसान बैठे ने उन्हां नूं भी तुसीं देखिया होगा, किवें देख रहे हो अंदोलन नूं, किवें हालात इत्थे दे? जी, हम सबसे पहले दिसंबर में आए थे ਸਿੰਘੂ पे, तो हम एक छोटा सा नाटक लेके आए थे। तब तो 5 मिनट का मात्र नाटक था हमारा। तब हमने न्यूज़ देखकर, कानूनों के बारे में पढ़कर, अपनी रिसर्च करके थोड़ी बहुत ऐसे छोटी सी एक 5 मिनट की नाटक बनाई थी। लेकिन जब हम यहाँ आए, आंदोलन में आए खुद, फिर हमने देखा कि लोग यहाँ किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, है ना। जिसके पास जो है, जितना है वो लेकर के आए हैं, और यहाँ पे एक सेवा का भाव है, एक प्यार है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, और मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आंदोलन बने रहना चाहिए। उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? लोग जहाँ जमा होते हैं उनको क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, ऊपर छत चाहिए, तो ये सारी चीज़ें तो सब अपने अपने हिसाब से जब यहाँ आए हैं और इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं, कितना पीसफुल है, और सब कितने सुलझे हुए हैं। मतलब सबको पता है कि यहाँ होने का कारण क्या है। सब कोई ऐसा मतलब पथभ्रष्ट हो करके या मतलब ब्लाइंडली नहीं आया है। सबको पता है कि देश के क्या हालात हैं, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और क्या करना है। तो यहाँ आने के बाद और दिसंबर से 3 महीने लगातार सारे बॉर्डरों पे जा के लोगों से मिल के, बात करके, उनके गीत सुन के, उनके हाँ फीलिंग्स ही नहीं, मतलब वो क्या बातें कर रहे हैं, किस तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं, किन मुद्दों से उन्हें प्रॉब्लम है, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर, इन सब चीज़ों को देखते धीरे हमने 3 महीने में फाइनली एक घंटे का नाटक तैयार किया है, जिसका नाम है दाना दाना इंकलाब। और यही मतलब मकसद भी यही है यहाँ आने का। एक्चुअली हम कहते तो यही रहते हैं कि हम किसानों की हौसला अफजाई करने आए हैं, मगर यहाँ आके ना हमारी हौसला अफजाई होती है एक्चुअली। तो आप जो प्रदर्शन करते हो, जो प्रोटेस्ट करते हो, या अपने नाटक के जरिए जो चीज़ों को दिखाते हो, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे समाज में जो कुछ हो रहा हो, इस आंदोलन की अगर बात करें तो आप सिर्फ बॉर्डरों पर जाकर ही कर रहे हो जहाँ पर किसान बैठे हैं, या फिर बाकी जगहों पर भी कर रहे हो? फ़िलहाल तो हम लोग बॉर्डरों पे ही जा रहे हैं, मगर सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर्स नहीं, मतलब हम जैसे हरियाणा में भी जो टोल वगैरह पे लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ भी गए हैं। हरियाणा रोहतक, शाहजहाँपुर, मतलब हरियाणा राजस्थान का जो बॉर्डर है, धारूहेड़ा, पलवल, मतलब इन जगहों पे भी हम जाते हैं। और मतलब ज़रूरी भी ये है कि बात सिर्फ
ये ना रह जाए कि बॉर्डरों पे लोग बैठे हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। ये बातें वो हैं जो हमें आम जिंदगी पे, इनफैक्ट हमें अपनी बुर्जुआ जो सोसाइटियाँ हैं उनमें भी ये चीज़ करने की ज़रूरत है। तो अब तक तो हाँ, हम वहीं जा रहे हैं जहाँ लोग पहले से मौजूद हैं, जहाँ लोग खुद इकट्ठा हो रहे हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट साइट्स हैं। जैसे मैंने बात की है कि जो कला है वो शुरुआत से साथ साथ रही है, तो अब कैसे देखते हो कि जब आंदोलन उठते हैं या फिर जब आवाज़ उठती है तो जो कलाकार होते हैं वो कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं, या जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं वो कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं? हम भी तो लोग ही हैं, मतलब हम कौन से अलग हैं? मतलब कलाकार अपनी बातचीत या अपनी इंस्पिरेशन, कला की इंस्पिरेशन कहाँ से लेता है? समाज से लेता है। तो हम भी सामाजिक अपनी एक कर्तव्य को पूरी करते हैं अपनी कला के थ्रू, और हम भी ऐसे ही जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग प्रोटेस्ट के समर्थन में आ रहे हैं उन लोगों को नोटिस जा रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगा कि कहीं हमें भी ऐसा कोई नोटिस ना आए? जी, डर सबको लगता है। मतलब देखिए, डर उन्हें लगना चाहिए जो कुछ गलत कर रहे हो। हमें जहाँ तक हमारी समझ है, और अब तक हमारा संविधान जो कहता है, हम संवैधानिक तौर पे ही जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम किसी को डेफेमेशन के मकसद से यहाँ नहीं आए हैं, या हम किसी को टेयर डाउन करना या किसी को बुरा बोलना, किसी को गाली देना, ये तो हमने कभी नहीं किया, और कलाकार करता भी नहीं है। कलाकार सिंबलिज्म से, मेटाफर्स से अपनी बात रखता है, और कलाकार लोगों की बात करता है, हक की बात करता है, तो इसमें तो कुछ गलत है नहीं। तो देखिए, हमारी तरफ से तो हमने कुछ गलत नहीं किया, और अगर फिर भी हमारे साथ ऐसी कोई बात होती है, फिर तो हम चाहेंगे कि और लोग जो है हमारे लिए भी आवाज़ उठाएं कि भाई इन्हें किस बात पे लेके तुम उठा के ले गए हो। तो आपका हम पहरावा जैसे देख रहे हैं, तो आपने गिटार भी हाथ में लिया हुआ है, तो गाने भी आपने गाए थे, तो गाना भी आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपको हिंदी में सुनाएं ये गाना? बल्ली सिंह चीमा का लिखा हुआ एक गाना है, वो सुनाते हैं आपको। ये मशाल। अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के, एक उम्मीद है, एक आस है कि ये ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਵੀ अंधेरा जित लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जीत लेंगे। अच्छा, आपका एक गाना था, जो आपका एक गाना था जो कन्वर गरेवाल ने गाया हुआ है ना, तो उसको आपने थोड़ी सी लाइनें आपने उसकी चेंज की थी, उसका क्या कारण था? हम कलाकार हैं, हम लिखते हैं, हम गाते हैं, हम थिएटर करते हैं, हम नाचते हैं, झूमते हैं, राइट? तो हमारी भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम टूल्स की तरह मानते हैं जी।
तो जैसे किसान के टूल्स होते हैं क्या, सिकल, मजदूर का हैमर एक्सेट्रा, वैसे कलाकार का टूल है उसकी आवाज़, उसका कलम। तो हम उसे हाईलाइट करना चाहते थे, इसलिए हम उसे गाने में ले। मैं गाना तो आपको नहीं बोलूँगी दोबारा गाने के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो ऑलरेडी, बहुत सारे चीज़ें हो चुकी है। तो गाना था कि कोई खंडे तिखे कोई तलवार करूँगा तो साड़ी हौसला अफजाई खुद खुदा करेगा, है ना। तो वो वाली लाइन जो आपने चेंज किया, हम वो सिर्फ 2 लाइन कर लेते हैं। ऐसे ही, चाहे ऐसे ही आप बोल दीजिए। कोई कलम तिखी कोई जुबान करूँगा, पर फसला दे फैसले किसान करूँगा। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੋਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੁਕੜ।